दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग का क्रेज तो पूरी दुनिया में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग अपने आप में ही एक ऐसी दुनिया है कि इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसे हादसे भी होते देखे गए हैं जिनके बारे में सोच पाना भी हम आम इंसानों के लिए नामुमकिन सा है। बॉडी बिल्डर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो स्टेज पर होते हैं तो वो अपनी लाइफ की सबसे वीक स्टेज में होते हैं। ऐसे में कई बार वो गिर जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मौत तक हो जाती है और ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसके पीछे का सच आपका दिमाग घुमाकर रख देगा। और हाँ, चिंता मत करिए, क्योंकि हम आपको बार बार स्टेरॉइड की कहानी नहीं बताने वाले हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो एथलीट के शरीर पर इफेक्ट डालती हैं। और वो क्या हैं, चलिए जानते हैं। डिहाइड्रेशन। दोस्तों, जब बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर जाते हैं तो उससे पहले अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए तो उसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्टेज में परफॉर्मेंस देने के दौरान ही कई बार बॉडी बिल्डर्स को इतनी बुरी तरह से दर्द झेलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है, क्योंकि डिहाइड्रेशन तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम ले लीजिए, क्योंकि स्टेज पर बॉडी बिल्डर्स ज्यादा ड्राई दिखना चाहते हैं ताकि उनकी मसल्स अच्छी तरह से निकल कर आए। ऐसे में दोस्तों, बॉडी बिल्डर्स को हार्ड और ड्राई लुक पाने के लिए डिहाइड्रेशन की प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। और स्टेज पर ड्राई होने के लिए बॉडी बिल्डर्स अक्सर दवाइयां लेते हैं, जिसे आमतौर पर ड्यूरेटिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई सारे ड्यूरेटिक ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। और दोस्तों, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बॉडी के अंदर बिगड़ जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि बॉडी में क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन बनना शुरू हो जाती है। अब ये क्रैम्प्स या तो सोडियम क्रैम्प्स होते हैं या तो पोटेशियम क्रैम्प्स होते हैं। असल में दोस्तों, जब सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है तो सोडियम क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फिर पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो पोटेशियम क्रैम्प्स होने लगते हैं। ऐसे में ये क्रैम्प्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर खड़े तक नहीं हो सकते। और ये सब तभी होता है जब बॉडी बिल्डर बहुत ही एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तो वाटर भी फ्लश आउट होगा, जिसकी वजह से एक ड्राई और हार्ड लुक तो बॉडी बिल्डर्स को अचीव हो जाता है, लेकिन उनकी इंटरनल बॉडी पर भी इसका काफी असर पड़ता है। और इसी वजह से कई सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप एंड्रियास मुनज़ेर को ही देख लीजिए, जहां इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते थे कि इनका डेथ फेस हो जाता था। और इनकी मौत ड्यूरेटिक के कारण ही हुई थी, क्योंकि ये उसका इतना ज़्यादा सेवन करते थे कि इनकी बॉडी का पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ चुका था। इनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम इंक्रीज हो गया था, जहां वो बॉडी में पोटेशियम डालते थे और सोडियम को पूरी तरह से फ्लश आउट कर दिया करते थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये अपनी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा लेते थे तो इन्हें पोटेशियम क्रैम्प्स आते थे। हालांकि दोस्तों, इनकी मौत होने के और भी कई कारण थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक्सट्रीम क्रैम्प्स आते हैं तो शायद दिल में भी क्रैम्प आ जाते हैं, जिस वजह से बॉडी बिल्डर को अचानक से कार्डियक अटैक आ जाता है, जिस कारण बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही मर जाते हैं। ऑल टोटल आप समझ गए होंगे कि अगर आप बॉडी बिल्डर्स के स्टेज पर ही गिरने या फिर मरने के कारण के बारे में बात करें तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। लो ब्लड शुगर। अब दोस्तों, अगर हम दूसरे बड़े कारणों की बात करें तो वो है लो ब्लड शुगर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी बिल्डर स्टेज पर गिर सकता है। अब एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर जाने से पहले ये चाहिए कि उसका जो शुगर लेवल हो वो कांस्टेंट बना रहे, क्योंकि अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर ही परफॉर्म करते करते बेहोश हो सकते हैं। और ऐसा कई बार बॉडी बिल्डर्स के साथ होते हुए भी देखा गया है, जहां पर वो बस जीतने ही वाले होते हैं कि अचानक से वो स्टेज पर गिर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इसके पीछे के कारण की अगर हम बात करें तो एथलीट्स कई बार फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स लेते हैं, यानी कि जो चीज़ें अचानक से ही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। अब जाहिर सी बात है कि इससे इंसुलिन भी स्पाइक होगा और वो कोशिश करेगा ब्लड शुगर को नीचे लाने की। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन के स्पाइक होने के कारण नीचे जाएगा तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एथलीट स्टेज पर ही गिर जाए। इसीलिए एथलीट का स्टेज पर ही गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ब्लड शुगर लेवल की कमी है, पोजिंग।
अब दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि जब भी बॉडी बिल्डर पोज देता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्योंकि पोज देने के लिए बॉडी बिल्डर्स को अपनी बॉडी की मसल्स को बिल्कुल टाइट करना होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है। और इस तरह की सिचुएशन में अगर बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन होगा और बॉडी का ब्लड शुगर लो होगा तो उसकी वजह से भी बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। हालांकि इसके पीछे और भी कारण है। मान लो किसी बॉडी बिल्डर की फैमिली में अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनी और लीवर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह का बॉडी बिल्डर अगर स्टेज पर परफॉर्म करता है तो उसको ये सभी चीज़ें ज़्यादा असर करेंगी, क्योंकि जेनेटिकल इफेक्ट आ ही जाता है, जिसका पता बॉडी पर प्रेशर देने के बाद पता चलता है। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर आप डेलास मैककार्वर को ही ले लीजिए, जहां इनके फैमिली बैकग्राउंड में ही प्रॉब्लम थी। इसी वजह से हम सभी ने देखा कि डेलास मैककार्वर आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया की स्टेज पर पास आउट हो गए थे, और ऐसा इनकी ब्रेथ शॉर्टनेस की वजह से हुआ था, क्योंकि उनको फैमिली बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम थी। और बाद में ये भी देखा गया कि उनका जो हार्ट था वो एवरेज ह्यूमन के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा भारी था। ऐसे में दोस्तों ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अगर कोई बॉडी बिल्डर की फैमिली में पहले से ही प्रॉब्लम है और वो ये सारी गलतियां कर रहा है, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स को ड्राई करना या फिर ब्लड शुगर लेवल को कम करना, तो उसे भी ये चीज़ें असर करेंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और हार्ट अटैक कोई झेल पाता है तो कोई नहीं झेल पाता, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि डिहाइड्रेशन से मिलता जुलता है। असल में दोस्तों बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिस वजह से डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, जिससे हार्ट पर स्ट्रेस होता है। और सिर्फ हार्ट पर ही नहीं बल्कि ब्रेन पर भी इसका असर पड़ता है, जिस वजह से कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें भी होने लगती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा देर तक पोजिंग करते वक्त ब्लड का जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो लेग और लोअर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर ब्रेन को उतना ब्लड नहीं मिलता जितना उसे चाहिए होता है, तो उसकी वजह से भी एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। दोस्तों यही सब कारण है जो एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम बेहोशी से लेकर मौत तक का सफर तय कराती है, जिसमें डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। क्योंकि इन बॉडी बिल्डर्स का शरीर तो बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन बॉडी के अंदर बैलेंस बिगड़ चुका होता है। अब अगर हम इसके थोड़े समाधान की बात करें तो दोस्तों किसी भी बॉडी बिल्डर को बॉडी में ज़्यादा पोटेशियम होने की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि उसकी बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए बॉडी बिल्डर को एक अलग तरह की दवाई दी जाती है जो पोटेशियम को बाहर निकालती है। हालांकि इसे भी ड्यूरेटिक ही कहते हैं, पर इसके सोल्यूशन अलग होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी में जो पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई है उसको निकाला जा सके। दोस्तों डॉक्टर्स कई बार क्या करते हैं कि ग्लूकोज वगैरह तो चढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ इंसुलिन का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी बिल्डर अचानक से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए तो उसको ये सारी चीज़ें देकर बॉडी के इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस से बैलेंस किया जाता है। लेकिन अगर सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं तो फिर सोडियम को वापस से बॉडी में डाला जाता है ताकि उन क्रैम्प्स को बंद किया जा सके। और अगर दोस्तों हम ब्लड शुगर की बात करें तो जो बॉडी बिल्डर सिंपल कार्ब्स ले रहा है तो उसमें थोड़ा सा फैट भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिसमें इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा। और जब इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल भी अचानक से लो नहीं होगा। और फैट के सेवन में पीनट बटर या फिर आलमंड बटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाया जाता है ताकि हर चीज़ का बैलेंस बॉडी में बना रहे और परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम अक्सर झेलनी पड़ जाती है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।